हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में मैं रणविजय कुमार सारस्वत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत प्रयोगवाद के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए प्रयोगवाद को समझते हैं कि प्रयोगवाद क्या है और कैसे बना है। देखिए, प्रयोगवाद दो शब्दों के मेल या संयोग से बना है, जिसमें प्रयोग और वाद ये दो शब्द हैं। इसमें पहला शब्द प्रयोग विज्ञान से संबंधित है तथा दूसरा वाद सिद्धांत अथवा मताग्रह के घेरे से। घेरे को तोड़ना आवश्यक है। प्रयोगवाद से आधुनिकतावाद का आरंभ होता है। इसे प्रयोगवाद की प्रक्रिया भी कहा जाता है। प्रगतिवाद के बाद मार्क्सवादी दर्शन प्रयोगवाद का मूल दर्शन वैयक्तिकता या व्यक्तिवाद से है। छायावादी वैयक्तिकता से। यह इस अर्थ से भिन्न है, पहले में भावुकता प्रधान है तो दूसरे में बौद्धिकता की प्रधानता। यह मुख्यतः शहरी जटिलता से संबद्ध है, माने इसमें शहरी लोगों की जीवन की दशा को व्यक्त किया गया है। इसमें यथार्थवाद नहीं, यथार्थवाद का अमूर्त मिलता है। छायावादोत्तर काल में प्रगतिवाद के समांतर हिंदी कविता में व्यक्तिवाद की परिणति घोर अहमवादी स्वार्थ प्रेरित असामाजिक उच्च श्रृंखल और असंकलित मनोवृत्ति के रूप में हुई। कविता की इस विद्रूप प्रवृत्ति का शायद अभी तक अंतिम रूप से नामकरण नहीं हो पाया। यही कारण है कि इसे अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। तो ये नाम क्या हैं? इसके अन्य नाम हैं प्रगतिवाद के अन्य नाम हैं प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता, इसके विविध नाम हैं। देखिए, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद और नई कविता इसके विविध नाम हैं, इसके अनेक नाम हैं। प्रपद्य की प्रारंभिक अवस्था में नकीनवाद की संज्ञा से अभिहित किया गया। प्रपद्यवाद की प्रारंभिक अवस्था में नकीनवाद की संज्ञा से अभिहित किया गया, अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रपद्यवाद को नकीनवाद कहा गया कब? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में प्रपद्यवाद को नकीनवाद कहा गया। अब नकीनवाद क्यों पड़ा? प्रपद्यवाद का नाम नकीनवाद क्यों पड़ा? तो इसमें 3 कवि रहे। अब ये तीनों कौन कौन रहे हैं? पहले हैं नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मिलकर अपने नामों के प्रथमाक्षर जो इनके नाम हैं, इन नामों के पहले अक्षर के आधार पर इस वाद का नाम नकीनवाद पड़ा। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद को प्रपद्यवाद और प्रपद्यवाद नई कविता, इन तीनों नामों को उक्त काव्यधारा के विकास की 3 अवस्थाओं में स्वीकारा है। इनके अनुसार प्रारंभ में जब कवियों का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था,
न्यूनता की खोज के लिए प्रयोगवाद की घोषणा की गई, तो इसे प्रयोगवाद कहा गया। इसलिए इसे क्या कहा गया? प्रयोगवाद कहा गया। और इसी आंदोलन के एक शाखा ने स्वर्गीय नलिन बिलोचन शर्मा के नेतृत्व में, इसके स्वर्गीय नलिन बिलोचन शर्मा के नेतृत्व में प्रयोग को अपना साध्य स्वीकार करते हुए अपनी कविताओं के लिए प्रपद्यवाद, अपनी कविताओं के लिए क्या किए? प्रपद्यवाद का प्रयोग किया। और दूसरी ओर जगदीश चंद्र गुप्त एवं लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हुए नई कविता नाम का प्रचार किया। अब बात आती है कि तार सप्तक के कवियों ने प्रगतिशील और प्रयोग शब्द का उल्लेख किया है। बताइए, प्रगतिशील और प्रयोग शब्द का प्रयोग किसने किया? तो प्रगतिशील और प्रयोग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम तार सप्तक के कवियों ने किया, लेकिन प्रयोगवाद का नहीं। सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में प्रयोगवाद का उल्लेख किया। अब देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी एक निबंध में सबसे पहले प्रयोगवादी रचना का प्रयोगवाद नाम से उल्लेख किया, लेकिन इनके पहले जो तार सप्तक के कवि रहे, वे तार सप्तक के कवि इसे प्रयोगवाद की संज्ञा नहीं दिए। वे केवल प्रयोगशील या और प्रयोग शब्द का उल्लेख किए। इस निबंध में तार सप्तक की समीक्षा की गई। किसकी समीक्षा की गई? इस निबंध में तार सप्तक की समीक्षा की गई। आगे ने दूसरी तार सप्तक की भूमिका में नंद दुलारे वाजपेयी के आरोपों का उत्तर दिया और उन्होंने लिखा कि हम प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। प्रयोगवाद अपने आप इष्ट नहीं वरन साधन है और वह दोहरा साधन नहीं है। प्रयोगवाद अपने आप इष्ट नहीं वरन साधन है और वह दोहरा साधन है। फिर देखिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। ठीक है, तो आगे देखिए, हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक, तो तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय जी ने कब किया? 1943 ईस्वी से माना जाता है। प्रयोग तो काव्य में सदैव होते आए हैं, परंतु प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेशाय इसी संकलन के द्वारा माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थीं जो नई संवेदना, नए भाव और भावबोध, नए शिल्पी थे। तार सप्तक की भूमिका पर तेज
रोशनी डालने से भूमिका का मंतव्य स्पष्ट हो जाता है। वह कहता है कि सात कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं। क्या कहते हैं कि 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। दूसरे तारसप्तक 1951 के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद नई कविता के रूप में रूपांतरित हो जाता है और नई कविता नाम भी अज्ञे ने ही दिया। सन 1952 ईस्वी में पटना रेडियो से उन्होंने नई कविता की घोषणा की। किसने? अज्ञे जी ने ही नई कविता नाम दिया था। नई कविता का नाम अज्ञे जी ने दिया और इस नई कविता की जो घोषणा की है 1952 ईस्वी में पटना रेडियो से की। फिर देखिए सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त के संपादकत्व में नई पत्रिका नामक पत्रिका का संपादन हुआ। दूसरे सप्तक में एक भी कवि प्रगतिवादी नहीं है। अपनी घोषणा के बावजूद शमशेर प्रगतिवादी नहीं, प्रयोगवादी ही कहे गए। क्या कहे गए? ये जो शमशेर बहादुर सिंह हैं ये प्रगतिवादी नहीं, प्रयोगवादी कहे गए। रघुवीर सहाय अर्ध प्रगतिवादी, भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी हैं। इस सप्तक में न राजनीति व्यंग है और न आत्मग्रस्त वैयक्तिकता, पर प्रत्येक कवि प्रगतिशील और प्रयोगवादी दोनों हैं। दूसरे सप्तक की टेक्निक सीधी हुई है, भाषा बोलचाल के निकट और भावानुभूति, मर्म स्पर्श तथा प्रगति की ताजा छवियों से होता है। तीसरा तारसप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और सन 1956 ईस्वी में नकेन के प्रपद्यवाद का प्रकाशन हुआ और प्रपद्यवाद का दावा है कि असली प्रयोगवादी नकेन ही हैं। अब बताइए असली प्रयोगवादी कौन है? नकेन। नकेन माने नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। फिर देखिए यह एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद था, अतः इसकी नोटिस नहीं ली गई। तीसरे तारसप्तक की भूमिका में लगे हाथ अज्ञे ने प्रपद्यवादियों को आड़े हाथों लिया। क्या किया? तीसरे तारसप्तक में अज्ञे ने भूमिका में लगे हाथ अज्ञे ने प्रपद्यवादियों को आड़े हाथ लिया। इस तारसप्तक में प्रायः व्यक्ति और समाज का द्वंद्व मिलेगा। केदारनाथ सिंह ने बिंबों पर विशेष बल दिया। फिर चौथा तारसप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रयोगवाद का विकास कलकत्ता में नई कविता के रूप में हुआ। डॉक्टर शिव कुमार वर्मा के अनुसार ये दोनों एक ही धारा के विकास की धाराएं हैं। सन 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा की प्रारंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। नई कविता क्या है? विकसित अवस्था है। कह रहा है कि प्रयोगवाद उस काव्य धारा की प्रारंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। वस्तुतः प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। बहुत से कवि पहले जो प्रयोगवादी रहे हैं
बाद में नई कविता के हस्ताक्षर बन गए हैं। इस प्रकार दोनों ही काव्यधारा के विकास की थाएं हैं। हिंदी में सन 1943 से 1953 की कविताओं में नवीन प्रयोग, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। निष्कर्ष रूप में 1943 से 53 तक की कविता को प्रयोगवाद और 1953 के बाद की कविता को नई कविता की संज्ञा दी जा सकती है। अब देखिए, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। यह किसने कहा? प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाश में से एक नए पत्र की व्याकुलता भावना दिखाई देती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। ये किसका है कथन? ये है कथन रामविलास शर्मा का। ये कथन है आपका रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा जी। फिर देखिए अगली पॉइंट, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। किसका है कथन? रघुवीर सहाय का। अगला कथन देखिए, समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काव्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्तों, अभी आपने प्रयोगवाद के विषय में पढ़ा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।